हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं जो एनर्जी आप लोगों को चैनल करने जा रही हूँ वो है इस सूर्य ग्रहण पर क्या एनर्जी रहने वाली है, रह सकती है, कौन से बड़े बदलाव ये सूर्य ग्रहण आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सूर्य ग्रहण की ऊर्जा से। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करेंगे। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक तो आप कर सकते हैं। हीलिंग बुक करना चाहते हैं या रीडिंग बुक करना चाहते हैं, सभी प्रकार की रीडिंग्स और सभी प्रकार की हीलिंग्स आपको अवेलेबल हैं। सो आप व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए। कॉल पे आपको रिप्लाई मिल ही नहीं पाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है कॉल करने का। सो आप प्लीज़ व्हाट्सएप करिए। हाँ, बहुत सारे, ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि अगर आप मुझे कॉल करते हो, डायरेक्ट कॉल करते हो और आप ये सोचते हो कि अगर आप डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात स्टार्ट कर दोगे तो ये नहीं होने का। ठीक है, आपको पे करके बाकायदा सेशन बुक करके, आपको सब कुछ पेड है, आपको बाकायदा सेशन बुक करते हैं। ऐसा कि सीधा डायरेक्ट चलो फ़ोन मिला दिया जाए, तो फ़ोन उठाने के बाद तो बात करनी ही पड़ेगी। नहीं, पेड सेशंस होते हैं, आप पे करिए, बाकायदा प्रोफेशनली चलिए। किसी भी और जगह पर भी आप कुछ भी फ्री नहीं मांगते हैं, तो यहाँ पर आप क्यों फ्री चाहते हैं कुछ भी? ठीक है। और दूसरी बात, जितने भी मेल पर्सन अगर चैनल पर जुड़े हुए हैं, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। तो जी, अगर कोई लेडी आकर यूट्यूब पर अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ बातें बता रही है और या अपना सोल पर्पस कर रही है, तो इट डजेंट मीन कि आप उनको एक जस्ट बिकॉज एक नंबर दिया गया तो आप उनको कुछ भी फ़ोन मिलाकर कुछ भी अपनी बकवास कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है आपकी फालतू बातों को सुनने के लिए। जो कोई भी लोग, सबके लिए नहीं है ये, प्लीज़ सब लोग नहीं लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतनी ज़्यादा संकीर्ण मानसिकता से आते हैं कि अरे इनकी क्या ही प्राइवेट लाइफ होती होगी, किसी भी वक्त चलो हम फ़ोन मिला दें, चलो हम मैसेज ड्रॉप कर दें। ठीक है, आपको ना तो कोई बे टाइम किए गए मैसेजेस का ना तो कोई रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, और ना ही आपको किसी कॉल का कोई रिप्लाई मिलेगा। बिल्कुल क्लियर बात है, सीधी सिंपल सी बात है। और बिल्कुल इस गलतफहमी से निकल जाइए कि डायरेक्ट कॉल करने से आपकी डायरेक्ट बात हो जाएगी, होती भी नहीं है और होगी भी नहीं। ठीक है, तो आप अपना और मेरा समय व्यर्थ करने की प्लीज़ कोशिश मत करिए। अपना तो खैर आप करते ही हैं, उससे पता लग जाता है कि आप कितने फोकस्ड हैं, आपका टाइम एंड एनर्जी आपके लिए कितने वैल्यू रखती है ना। सो बाकी सब मेरी इतनी नाइस सोल फैमिली है, मेरे इतने रेगुलर क्लाइंट्स हैं, आप सबसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये जो कुछ नए लोग आते हैं ना, इनको शायद अभी तक भी इतनी मैच्योरिटी नहीं आई है। ठीक है, तो ऐसा सब सोचते हैं कि ठीक है, गप्पे मारने के लिए कोई वहाँ बैठा है उस पार उस तरफ, है ना। तो नहीं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अभी हम करेंगे सूर्य ग्रहण पर आपकी एनर्जी चेक। पहले मैं कुछ कार्ड्स, क्योंकि मेरे कुछ ना प्यारे से क्लाइंट हैं जो बोलते हैं मुझे कि कुछ कार्ड्स आप पर्सन के भी निकाल दिया करो, क्योंकि जिन लोगों के पर्सन जो होते हैं, जो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में और जिनके पर्सन हैं या जिनके हस्बैंड स्पाउस वगैरह हैं, तो वो अगर नो कांटेक्ट में है, किसी प्रकार की कोई नाराज़गी है, किसी प्रकार की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, और अगर नो कांटेक्ट में है आपके पर्सन, तो आप मुझे एक हमेशा बोलते हैं आप लोग कि कुछ कार्ड्स में पहले उनके कुछ मैसेजेस आपको बता दिया करूं, सो दैट अच्छा फील होता है उनको। ठीक है, एक प्रकार की हीलिंग मिलती है, क्योंकि अपडेट भी मिलती है, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क खुद पे कर रहे हैं, तो उधर उस साइड पर क्या चल रहा है ये उनको थोड़ा सा पता लगता है। तो चलिए पहले कुछ कार्ड मैं आपके पर्सन के ले लेती हूँ। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। ठीक है, आपके पर्सन जहाँ कहीं भी जिस भी सिचुएशन में अभी हैं, तो डेफिनेटली ये तो मुझे क्लियर हो गया इस कार्ड से कि आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ, तो आप लोग नो टॉकिंग टर्म्स पे हैं। ठीक है, आप लोग टॉकिंग टर्म्स पे नहीं हैं, आप लोग के बीच में अबोला है। और अभी आपके पर्सन नहीं दिख रहे मुझे इस एनर्जी में कि वो आपसे बात करने के लिए रेडी हों। ठीक है, कि कोई भी इनके रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आप एक्सपेक्ट ना करें कॉल मैसेज, क्योंकि ये नहीं अभी आपको किसी भी प्रकार का कोई वादा कर सकते हैं, नहीं ये आपसे किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन बना के रख सकते हैं। ठीक है, आपकी कुछ बातों के जवाब भी जो हैं वो ये अभी नहीं दे सकते। क्लियरली ये कार्ड ये शो करता है, आपने कुछ चीज़ें कन्फ्रंट करने की कोशिश की होगी, तो वो भी ये बोलते हैं कि ये नहीं दे पाएंगे जवाब। ठीक है,
जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना ही लीजिएगा, कोई भी ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। जो आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना ही लीजिएगा। मेरा काम है, मैं मैसेज डाल रही हूँ, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, आपको ये समझना होगा कि सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं हो सकते। सेकंड जो मैसेज निकल के आया वो निकल के आया, दिस लव इज़ क्रेजी। जो कोई भी ये आपके पर्सन है, आपके ट्विन फ्लेम है, ये डेफिनेटली ज़्यादा करके ट्विन फ्लेम कार्ड ही होता है, ठीक है। तो अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो बिल्कुल इनको इतना क्रेज़ी फील होता है ये लव, इनको बहुत एक अजीब अलग सी फीलिंग है ये लव इनके लिए, ठीक है। ऐसा इन्होंने कभी किसी और के साथ फील नहीं किया है, जैसा ये यहाँ पर इस कनेक्शन में आपके साथ फील करते हैं वैसा इन्होंने कभी भी किसी के साथ भी फील नहीं किया है। और ये प्यार इनको पागल कर देता है, ठीक है। ये फीलिंग, ये एनर्जी जो इनको पिक होती है, ये इनको पूरी तरह से पागल बना देने की क्षमता रखती है। शायद आपके बारे में सोचने पर ये किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाते होंगे, तो इसी वजह से भी ये कई बार ऐसा होता है कि पर्सन आपको अवॉइड करने लग जाता है, आपसे बचने और भगने लग जाता है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपके पर्सन का कार्ड है। आगे देख लेते हैं, ठीक है। यू हैव ट्रिगर्ड मी। आपने कुछ चीज़ें, जो मैंने पहले बोला है आपको, डेफिनेटली आपने कुछ चीज़ें कन्फ्रंट की हैं, कुछ चीज़ों के कन्फर्मेशन आपने मांगे, कन्फ्रंट किया आपने, कुछ चीज़ों के कमिटमेंट आपने मांगे, जो कि इनको बहुत बुरी तरह से ट्रिगर कर गया। ये जो एनर्जी जिन भी पर्सन की निकल के आई, जिन भी लोगों के पर्सन की, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके, ट्रिगर मत होइएगा, लेकिन ये जिस टाइम पर आपके साथ कांटेक्ट में थे ये प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन ये अब बदलना चाहते हैं और इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज एक लास्ट कार्ड मैंने लिया है, आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। मैं कुछ और बन पाता काश, ठीक है। क्योंकि ये प्यार इनको क्रेजी करता है और जब आप इनके आसपास थे, आपने बिना इनको प्लीज़ किए, है ना, कुछ चीज़ों को डायरेक्टली इनसे पूछा है, इन पर सवाल दागा है कि आप बताओ मुझे इस चीज़ की क्लैरिटी दो। उस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हुए हैं उस टाइम पर। लेकिन अब ये पर्सन चाहता है कि ये चेंज हो, इसके अंदर रियल चेंजेस आए। डेफिनेटली ये क्रेव कर रहे हैं अपनी अवेकनिंग के लिए, अपनी चेंजेस के लिए। तो चलिए, ये तो हुआ एक बात आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कार्ड्स, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं या जो भी लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हैं। तो चलिए अभी हम आ जाते हैं हमारी रेगुलर रीडिंग की तरफ, जहाँ पर क्या है सूर्य ग्रहण आपके लिए, कौन से बड़े मेजर बदलाव लेकर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गए, जो मैंने कार्ड्स पहले ही शफल करके निकाल के रखे थे, ठीक है। तो ये मैसेज कार्ड्स ओनली मैंने अभी पहले निकाले हैं, क्योंकि मैं बार बार ना हर रीडिंग में भूल जाती हूँ, मैं डायरेक्टली बात स्टार्ट कर देती हूँ। मेरे कई जो प्यारे प्यारे सोल फैमिली है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप ना 1-2 कार्ड हमारे पर्सन के मैसेजेस के लिए करो, ठीक है। और ये उनके लिए भी हो सकते हैं जो लोग साथ भी रह रहे हैं लेकिन एक गैप महसूस करते हैं अपने पर्सन के साथ, ये उनके अंदर की डीप फीलिंग्स हो सकती हैं। तो जैसे देखिएगा आप पे रेजोनेट करे। तो जी बिल्कुल, अभी हम आ जाते हैं रेगुलर रीडिंग के ऊपर, ठीक है। आपके किसी सच्चाई का सामने आना ये सूर्य ग्रहण ना आपका कोई बहुत बड़ा ट्रुथ है जो आपसे जुड़ा है, ठीक है, या जो शायद सामने भी किसी और से भी जुड़ा है और वो ट्रुथ अभी तक आपको रिवील नहीं हुआ है, आपके सामने नहीं आ पाया, आप उसको ट्रुथ को देख ही नहीं पाए हो, या फिर शायद आप इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते कि डिवाइन ने आपके हील हो जाने का इंतज़ार किया है पहले। बहुत प्यार करती है डिवाइन, सच बता रही हूँ, बहुत प्यार करती है डिवाइन हमेशा आपका इतना टेक केयर करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, आपके हील हो जाने का इंतज़ार किया है और पूरे पेशेंस और पूरी प्लानिंग के साथ आपके सामने ये चीज़ डिस्क्लोज़ करी जाएगी। ये चीज़ आपके सामने लाई जाएगी कि आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो शायद पीठ पीछे हुई है और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। अगर आपको उस वक्त पता चलता तो आप और ज़्यादा टूट जाते अंदर तक। इस वजह से डिवाइन पूरी प्लानिंग के साथ, पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ आप, क्योंकि उस वक्त आप ना टेम्पटेशन की एनर्जी में थे, आप बहुत थोड़ा सा लो वाइब्रेशनल एनर्जी में थे, क्योंकि आप हर्ट हुए थे
आप हर्ट हुए थे, आपके अंदर सब कुछ हिल गया होगा। और ऐसे में अगर कुछ ट्रूथ आपके सामने आ जाते, कुछ ट्रूथ आपके सामने रिवील हो जाते कि ये जितना आपको पता है अपने बारे में और इस इंसान के बारे में, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये सुनो, ठीक है। तो डिवाइन आपको उस स्टेज पर लेकर आ रहे हैं जहाँ पर वो आपको कहना चाहते हैं कि अभी तुमने देखा ही क्या है। इस इंसान को तुम बहुत डेविलिश एनर्जी में देखते हो, बट तुमने इसका असली डेविलिशपना तो देखा ही नहीं है। देखो, ये है इस इंसान की असलियत। ऐसा डिवाइन आपको दर्शाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपके पीठ पीछे चीज़ें की गई हैं आपके लिए। आपको ना तरह तरह के टेम्पटेशन के जाल में फंसाने की कोशिश भी की गई होगी, इविल स्पेल डाल के आपके ऊपर रोमांस स्पेल किए गए होंगे, सेक्सुअल एनर्जी भी आप पे सेंड की गई होगी। बहुत लंबे वक्त तक आपने खुद को ऐसे एनर्जी से घिरा पाया जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी लोअर चक्रास होते हैं उनसे ऑपरेट कर रहे थे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा आप नीडीनेस की एनर्जी में रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आप सेक्सुअलिटी की एनर्जी में रहे होंगे, बहुत ज़्यादा आप टेम्पटेशंस की एनर्जी में रहे होंगे। किसी प्रकार के लालच में आपको फंसाने की कोशिश की गई है और ये उस वक्त आप बहुत कंफ्यूज हुए होंगे। उस वक्त आप बहुत कंफ्यूज, क्योंकि एक तरफ आप खुद पर काम करना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की फीलिंग्स जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोर मारती हैं तो कोई भी इंसान होगा दुनिया का वो चक्कर में पड़ जाएगा कि भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं सुधरना मतलब मैं बहुत अच्छी जगह पर पहुंचना चाहता हूं, जितना मैं सुधार की चेष्टा करता हूं उतना ही ऐसी फीलिंग्स, ऐसी चीज़ें मुझ पर हावी क्यों हो रही है। खुद को कोसा होगा आपने, खुद को बहुत परेशान किया होगा आपने, खुद को बहुत ज़्यादा डाउट और क्वेश्चन किया होगा आपने। इवन यहाँ तक भी आपने सोचा होगा कि जब आप हीलिंग चाहते हैं तो आपके अंदर इस प्रकार के ख्यालात डाले जा रहे हैं, सॉरी डाले नहीं जा रहे, आपको लग रहा था आपके अंदर की उपज है ये। तो आपने यहाँ तक कि ये तक भी सोचा है कि डिवाइन की कृपा क्या आपके ऊपर नहीं है। आपने बहुत लंबा वक्त ऐसी एनर्जीज़ में निकाला, आपने खुद को गिल्ट में डाला होगा ऐसी फीलिंग करने के लिए, लेकिन ये फीलिंग आपकी नहीं थी, ये फीलिंग आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही थी। ये पर्सन आपके ऊपर रेगुलरली ऐसे फीलिंग्स डलवा रहा था जहाँ पर आप सेक्सुअल एनर्जी में रहो, अपने क्रिएटिव साइड पर कोई काम ना कर सको, आप अपने आप को आगे ना बढ़ा सको, ठीक है। आप गलत रिश्तों में चले जाओ और आगे की अपना जितना भी जीवन है, क्योंकि आप इस पर्सन से तो निकल चुके थे, है ना। आप इस पर्सन की तो औकात पहचान के आप इसको टाटा बाय बाय कर चुके थे। तो इस इंसान ने क्या सोचा ना कि आपको, लोगों को ये दिखाया जाए कि देखो ये कितना गलत इंसान था, इसने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि ये कहीं कहीं और जगह पर ऐसी ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टेड था, ठीक है। तो आपकी इमेज को एकदम मटिया मेट करने के लिए आपके ऊपर ऐसी एनर्जीज डाली गई जहाँ पर आप कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आओ जहाँ पर आपके जीवन का, बच्चे खुचे जीवन का भी गलत रिलेशंस में आ जाओ, आप गलत लोगों के संपर्क में आ जाओ आप, और आपके बच्चे खुचे जो जीवन है अच्छा खासा जो आप ऊपर लेकर जा रहे हो, जाने की चेष्टा करो, उसका भी बंटाधार अच्छे से कर दिया जाए। लेकिन आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। बहुत लंबे वक्त तक आपने साइलेंस में जीना चूज़ किया है, बहुत लंबे वक्त तक आप शांत हो गए, आप चुप हो गए, क्योंकि आप इस स्थिति में ही नहीं थे कि आप किसी को कुछ बोल सकें। शिकायत करना तो दूर की बात, आप इस स्थिति में भी नहीं थे कि आप किसी से शेयर कर सकें। शिकायत तो आप क्या ही करते, क्योंकि आप तो खुद ही को गिल्ट में पा रहे थे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी में अगर आपको रखा गया तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्स ने आपकी इस मामले में पूरी तरह से मदद की है। आपको पहले हील किया गया है, पूरी तरह से आपको हील किया गया, आपको शांत किया गया है ना। इस पर्सन के साथ आपका जो ये क्या कर रहा था, रेगुलरली आपसे टच में रहने की कोशिश कर रहा था, चाहे एक दो लाइन की ही बात हो, लेकिन कुछ हो जाए, एनर्जी ट्रांसफ़र किसी भी तरह का हो जाए, बस इसको यही था। और उसके बाद देखो मैंने कहा ना सस्पिशियस का कार्ड है यहाँ पर, किसी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटीज़ इस पर्सन की रही है जो कि आपने पहचानी है पास्ट में। और यूनिवर्स ने ये जो मैंने अभी आपको बोला कि किसी भी प्रकार से अपनी ऊर्जा को आपसे जोड़कर रखना चाहता था, चाहे मैंने कहा ना दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, किसी भी काम की वजह से, किसी भी वजह से 1 लाइन 2 लाइन बात हो जाए बस आपकी इससे, और इसका एनर्जी ट्रांसफ़र का जो मकसद है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। जितना ज़्यादा इस व्यक्ति ने आपके लिए
आपको सस्पिशियस बनाने की कोशिश की है, लोगों की नज़रों में आपको गिराने की कोशिश की है, आपकी सारी मुस्कान छीन लेने की कोशिश की है, उतना ही ज़्यादा आपकी ख्याति बढ़ेगी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, उतना ज़्यादा आप पा रहे होंगे कि लोग, अब आसपास के लोग जो हैं वो जैसे जैसे आप हील होते जा रहे हो, लोग आपको बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी बात करते हैं, आपके लिए पीठ पीछे भी बहुत अच्छी राय लोग रखते होंगे, और लोग कहते होंगे, कहने लग गए होंगे कि देखो यही इंसान गलत था, ठीक है। क्योंकि लोग आपको भी देखते हैं और लोग उनको भी देखते हैं, ये उनकी गलतफहमी होती है कि वो जो लोगों को के माइंड में जो पुट करने की कोशिश करेंगे, जो भी भरने की कोशिश करेंगे, वो सक्सेसफुली कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता। डिवाइन, देखो ऊर्जा दो ही प्रकार की होती है, एक अच्छी ऊर्जा, एक बुरी ऊर्जा। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि ऊर्जा अच्छी नहीं है और वो लोगों को सेंस नहीं होगी? तो धीरे धीरे करके आप पाओगे कि लोग आपकी ऊर्जा को सेंस कर रहे हैं और धीरे धीरे आपको रिस्पेक्ट करना शुरू हो रहे हैं। आपको हर तरफ से रिस्पेक्ट मिलनी शुरू होगी। आप देखोगे लोग आपको एक तरह से वैल्यू करना शुरू करेंगे, आपको बुलाया जाएगा, आपको इज्जत दी जाएगी, है ना, आपको इज्जत से ट्रीट किया जाएगा, आपको आपके काम की भी प्रशंसा होगी, जिस काम के लिए आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट में डाला गया था, आपको सस्पिशियस दिखाने की कोशिश की थी। हो सकता है आप कोई एनर्जी हीलर हो, आप किसी तरह की टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह करते हो, या आप एनर्जी हीलर हो, या और आप साइकिक रीडर वगैरह हो, तो इस व्यक्ति ने ना पूरा क्लियरली ये दिखाने की कोशिश की है इस दुनिया को कि आप जो हैं वो गलत गतिविधियों में लिप्त हैं, किसी भी प्रकार के मैजिक वगैरह आप करते हो, और ये इंसान जो है वो बहुत ख़तरनाक है, तो इससे ज़रा दूर ही रहा जाए। ये बहुत सारी चीज़ें सस्पिशियस तौर पे करता है, आपके लिए सब बोला गया है लोगों को, और ये बात आपको नहीं पता, आपकी पीठ पीछे ये बात फीड की गई है लोगों के अंदर कि आप कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हैं जो सही नहीं है समाज के लिए, दुनिया के लिए, लोगों के लिए। जो कोई भी लोग आपके संपर्क में आएंगे उनका नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि आप कुछ चीज़ें करते हैं। ऐसा इस पर्सन ने आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रचारित करने की कोशिश की है। जितना रेजोनेट हो, अगेन एंड अगेन कह रही हूँ, उतना ही लीजिएगा प्लीज़। तो आपने ना, आपको इतना अकेला कर दिया गया कि आपने पूरे टाइम आपने एक तरह से साइलेंट हो गए, आपने चुप्पी धार ली, क्योंकि आपके पास बोलने के लिए ही कोई दो लोग नहीं छोड़े, दो लोग भी नहीं छोड़े, और इस इंसान का यही मोटिव था, यही इंटेंशन था कि कोई भी आपसे बात ना करे, ताकि जब लोगों और आपके बीच में गैप क्रिएट हो जाए तो दूर बैठकर लोग वही चीज़ समझें जो ये समझाने की कोशिश करें, जो ये बताने की कोशिश करें। इसके लिए इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया है, आपका गैप लोगों से क्रिएट कराने के लिए, आपको लोगों से दूर करने के लिए, इवन आपके अपनों को भी आपसे दूर करने के लिए, उनका कम्युनिकेशन आपसे तुड़वाने के लिए इस व्यक्ति ने बहुत सारे जतन किए हैं, ठीक है। अब यूनिवर्स पूरी प्लानिंग के साथ आपको इस एनर्जी से निकाल रहे हैं, पूरी प्लानिंग के साथ यूनिवर्स आपको इस एनर्जी से निकाल रहे हैं। मैंने कहा ना आपको, देखिए डार्क मैजिक का कार्ड है, बहुत ज़्यादा डार्क मैजिक आपके ऊपर डाला गया, आपको सावधान रहने को बोला जा रहा है, ठीक है। ये पर्सन जो है अभी भी, क्योंकि जैसे जैसे लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और जैसे जैसे ये पर्सन पाएगा कि लोग इससे थोड़ा सा कटने लग गए हैं, थोड़ा सा दूरी बनाने लग गए हैं, तब ये इंसान आपके ऊपर अगले वार करेगा। आपको इस चीज़ से सावधान रहना है। किसी भी प्रकार का कोई अगर आपको बहुत मीठा बन के, बहुत अच्छा बन के कुछ खिलाने पिलाने की चेष्टा करता है, आपको बिल्कुल सावधान रहना है। किसी भी ऐसी चीज़ में आपको इंडल्ज नहीं होना है, आपको नहीं उस चीज़ को एंटरटेन करना है, ऐसे किसी भी इंसान को जो आपका दोस्त बनता हुआ आए और हरकत दुश्मनों वाली कर जाए, ठीक है। आपको किसी चीज़ में कुछ कुछ मिला के खिला जाए। गाइस डेफिनेटली आपको हीलर का काम करते हैं, आप किसी तरह का ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर का काम करते हैं, आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने के लिए कर रहा है ये पर्सन मैजिक, ताकि आपका थ्रोट ब्लॉक हो जाए, आप सच किसी को बोल ही ना पाओ, बता ही ना पाओ, आपकी बातों से सच जाहिर ही ना हो पाए, आपका थ्रोट चक्रा बिगड़ जाए और आप जो समझाने जाओ वही लोग उल्टा समझें, ठीक है। जब थ्रोट चक्रा खराब होता है तो क्या होता है, यही तो होता है। आप देखिए थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक करने की पूरी कोशिश है इस इंसान की। आपका वर्क कोई थ्रॉट रिलेटेड ही होगा, आपका वर्क कोई बातचीत रिलेटेड ही होगा, कुछ लोगों को काउंसलिंग करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को उनकी
रीडिंग्स करना, साइकिक उनको जो है हेल्प करना, ठीक है। तो आपको हर उस काम से रोकने के लिए, ताकि आप, क्योंकि इस इंसान ने आपका उज्जवल भविष्य देखा है, आप इस काम में अर्जित करने वाले हैं, आप इस काम के थ्रू अर्न करने वाले हैं, बहुत कुछ अर्न आपको मिलेगा, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत सारा मनी मिलेगा, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे आपको। वो सारे ब्लेसिंग्स ये व्यक्ति रोक देना चाहता है, और सिर्फ अपने जेलसी की वजह से ये ऐसा करना चाहता है, क्योंकि ये बहुत जेलस एनर्जी है आपके प्रति। इसको कुछ भी नहीं है, ये जो जितनी शक्तियाँ आपके अंदर हैं, जितनी हीलिंग पावर्स आपके अंदर हैं, वो ये व्यक्ति चाहता था। इसको दिखना था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये पाया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ऐसी किसी भी चीज़ से कोई डार्क मैजिक अगर आपके ऊपर किया गया है, तो उस चीज़ से यूनिवर्स आपको क्लियरली बचा के निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको रिलीज़ करवा रहे, हर चीज़ से रिलीज़ का कार्ड है यहाँ। आपको फॉरगिवनेस की एनर्जी बहुत आ गई है आपके अंदर, आप स्टक नहीं हो अब, ठीक है। आप बहुत अच्छी जगह पर हो, ठीक है। यूनिवर्स आपको मुस्कुराने का, आपको प्यार महसूस करने का, आपको मुस्कुराने का, आपको अच्छा फील करने का, अपने बारे में अच्छा फील करने का हर वो मौका दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपसे छीनने का प्रयास किया गया ज़बरदस्ती से, ठीक है। इस व्यक्ति का कोई हक नहीं बनता। ये लोग क्या करते हैं, फैमिली के नाम पर चीज़ें करते हैं, हस्बैंड वाइफ होने के नाम पर चीज़ें करते हैं। क्यों? हस्बैंड वाइफ होना क्या गुलामी करना हो गया क्या? कौन गुलामी करेगा तुम्हारी? कोई गुलामी नहीं करेगा तुम्हारी। इस गलत फहमी को जितना जल्दी मिटा लो, तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा भला हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ गाइज, मारो लात और निकलो यहाँ से। हर उस चीज़ को ठोकर मार दो जो चीज़ आपको गुलामी के थ्रू मिलती है, ठीक है। मत सोचो कि क्या होगा आगे चल के, क्या होगा, अरे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। मैं तो इसी एटीट्यूड में रहती थी भाई, कर ले जो करना है, ठीक है। मैंने नहीं रहना। तो सीधा डायरेक्टली, कैन यू इमेजिन, मैंने अपनी कार्मिक्स को क्लियरली मुंह पे बोला था कि जो करना है कर लो। एक बार नहीं, 1000 बार बोला था, जो करना है कर लो। और हर बार आप अपने ही स्तर पर आगे बढ़ती गई, फिर भी वो होल्ड नहीं कर पाए मेरी जर्नी को, वो नहीं रोक पाए मेरी जर्नी को। ये होता है, ठीक है। तो ये सूर्य ग्रहण की ऊर्जा आपके लिए इतना अच्छा लेकर आ रही है कि डिवाइन आपको खुश होने के इतने रीज़न दे रहे हैं कि आप अपने सारे दुख को भूल जाओ, आप अपने सारे रोने, सारे दर्द तकलीफ़ सब को भूल जाओ, और आप महसूस कर सको कि आप कितने प्रीशियस हो डिवाइन के लिए, उस डिवाइन लव को अपने लिए फील कर सको, ठीक है। और हो सकता है अगर इस व्यक्ति ने आपको प्यार से वंचित रखा था, पहले इसने आपको अपने प्यार के ट्रैप में किया, उसके बाद इसने वही प्यार आपसे छीन लिया, ठीक है। इसने आपको क्लियरली एक ऐसा ट्रैप में रखा है जहाँ पर इसने पहले आपको थोड़ा, वो कहते हैं ना, बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा चुग्गा डालते हैं, फिर उसके बाद में हाथ खींच लेते हैं कि नहीं बस अभी बहुत हुआ, इतने पे जियो। तो ऐसे इसने आपको टुकड़ों पर रहने पे मजबूर किया है, प्यार के टिट्स एंड बिट्स यहाँ वहाँ जो एक छोटा मोटा डाल दिया, और आप उसमें इसने एक्सपेक्ट किया उसके बदले आप अपना जीवन इसको दे दो, पूरा सेक्रीफाइस कर दो इसके लिए। मतलब एक नंबर का गधा है ये, ठीक है। और इसको लगता भी था कि ऐसा अन्याय धरती पर चलता है, क्योंकि ना देखो इतना बेकार आदमी मुझे बोलने भी नहीं देता है, इसकी ऊर्जा, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये इसकी परवरिश अच्छी नहीं है, बेसिकली इसकी डेफिनेटली अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है। इसकी कुछ कंडीशनिंग्स ऐसी हैं जहाँ पर ये हस्बैंड वाइफ में इन्फीरियर सुपीरियर फील करना, ठीक है। हस्बैंड वाइफ को लेकर, औरत आदमी को लेकर, सोसाइटी नॉर्म्स को लेकर इसकी बहुत सारी कंडीशनिंग है, जिसका इसने हर प्रकार से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अगर आप एक फेमिनिन रहे हो, अगर आप एक फीमेल रहे हो, इसने जो सोसाइटी जिस तरीके से औरतों को दबाती है, जिस जगह पर, इसने हर उस सोच का फ़ायदा अपने पक्ष में लेने की कोशिश की है कि इसको बहुत कॉन्फिडेंस था कि अगर ये दुनिया का सहारा लेगा, लोगों का सहारा लेगा, सोसाइटी का सहारा लेगा, आपके पेरेंट्स का सहारा लेगा, अपने पेरेंट्स का सहारा लेगा, सब लोग
औरतों के बारे में यही सोचते हैं कि औरत को दब के रहना चाहिए, औरत को निभाना चाहिए, औरत को सब सारे सेक्रीफाइस करने चाहिए। इन्होंने बहुत ज़्यादा सोसाइटी मैनिपुलेशन किया है, ठीक है। ये मेरा मेरा ईजाद किया हुआ वर्ड है, अभी जस्ट ईजाद हुआ है, ठीक है ना। तो सोसाइटल मैनिपुलेशन किया है ये इन्होंने। जैसे क्या होता है ना कि देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। आपके जो मायके वाले होंगे, ठीक है, तो वो डेफिनेटली कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी बेटी का घर बर्बाद हो, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी में क्या होता है ना कि अगर दामाद और बेटी के बीच में कोई बात होती है ना, कुछ भी बात होती है, इस व्यक्ति ने जाकर भागकर आपके पेरेंट्स को, अब छोटी छोटी बातों की भी शिकायत लगाना, छोटी छोटी बातों के भी मुद्दे बनाना आपके पेरेंट्स को जाकर, आपके भाई बहनों को जाकर, ठीक है। तो डेफिनेटली वो सामने से यही सोचेंगे कि क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा अगर हमारी इसने इन सब थिंकिंग का, सोसाइटी की इन सब थिंकिंग का बहुत फ़ायदा उठाया है। जैसे सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला यही सोचता है ना, इंडियन सोसाइटी है, लोग डरते हैं कि अगर हम क्या जवाब देंगे सोसाइटी को, अगर कुछ हो गया, घर बर्बाद हुआ तो मेरी बेटी का, मेरी बहन का, तो लोग क्या आपको उल्टा, लोग इसकी गलती पता भी होगी ना तो भी आपको एडजस्ट करने की सलाह देंगे लोग, है ना। इसको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता थी, इसको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता, इसने फुल ऑन यूज़ किया इन सारी सोचों का। जितने भी लोग इस टाइप की चीज़ों में, बाउंड्रीज़ में, बॉन्डेजेस में फंसे हुए, चेन्स में, उनका इन्होंने भरपूर उपयोग किया है, ठीक है। देखो क्या होता है कि जो माँ बाप अपनी बेटी को वापस से बोल रहे हैं कि नहीं तुम एडजस्ट करो, तुम डांटो, उनको भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उनको अंदर इतना साहस फील नहीं होता कि वो अपनी बेटी को बोलें कि बेटी निकलो, तुम बोलो और निकल जाओ, हम हैं तुम्हारे साथ। जी नहीं, ये लाखों में एक माँ बाप होते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। अधिकतर जो होते हैं वो झुकने, और ये जो मेल होते हैं ना, ये इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मेरे मैटर में भी ये हुआ था, डेफिनेटली ये हुआ है मेरे मैटर में भी। भाग भाग कर, मतलब बेटी में थी, ठीक है, और मेरे साथ गलत करके वो लोग वहाँ भाग कर फटाफट से बातें बना बना के बोल देना। वहाँ वालों को पता है कि यही इंसान गलत है, लेकिन नहीं, क्लियरली आंखें मूंद कर तुम एडजस्ट कर लो, तुम झुक जाओ, तुम मान लो, जैसा बोले वैसा मान लो। आपको पता है एक औरत कितना ट्रैप फील करती है, एक लेडी कितना ट्रैप फील करती है, ठीक है। खैर, तो मैंने ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि सोसाइटल मैनिपुलेशन करना, सोसाइटी की सोच को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना, है ना। मर्दों की सोच को कि अगर औरत सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करती है, वो क्या होता है, वो कौन से किस कीड़े का नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट, है किस जंतु का नाम है, हमें तो नहीं पता, हम नहीं जानते। क्यों पता है? क्योंकि ऐसे घटिया व्यक्ति के जो दोस्त होते हैं ना, वो भी घटिया होते हैं। मैं आपको बहुत क्लियर एक बात बताती हूँ। वो लोग भी आपको दबने की सलाह देंगे। ऐसे लोगों का सर्कल जो होता है वो इनसे भी ज़्यादा घटिया होता है, वो आपको दबने की सलाह देंगे। मैंने खुद ये चीज़ देखी है, क्योंकि मैं आर पार देख पाती थी कि इन लोगों को ये डर लगता है कि भैया एक बंदी निकल गई तो हमारी जो हमारे घर की औरतें हैं वो भी ऐसा कोई साहस कल को जुटाएगी, तो जो जिसके मुंह में जुबान है उसको दबा दिया जाए, उसको ये बोला जाए कि नहीं, एडजस्ट करना ही ज़िंदगी जीने का तरीका है। झुकना, एडजस्ट करना भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, जब एडजस्टमेंट दोनों तरफ से हो। लेकिन क्लियरली इन लोगों का मोटिव क्या होता है ना कि झुकना ज़िंदगी जीने का तरीका है। खैर, आपके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, यूनिवर्स आपको इन सारी बाउंडेशन से निकाल चुके हैं। आपके अंदर करेज का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप हर प्रकार की चीज़ को आपने नो बोला है। चाहे एक बार आपको अगर बदनामी भी सहनी पड़े ना, आपने नो बोला है, और बोल भी देना। अगर जिन लोगों ने नहीं भी बोला है ना, तो नो बोलना सीखो। आएगी एक बार के लिए बदनामी आएगी, उस बदनामी को झेलना सीखो, ठीक है। क्योंकि जो लोग, जिनके अंदर रीढ़ नहीं होती ना, जिनके अंदर स्पाइन नहीं होती, उनकी बदनामी या उनके नाम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है। इन लोगों के अंदर बेसिकली स्पाइन ही नहीं होती है, ठीक है। दूसरे को दबा के जो लोग अपना सर्वाइवल सोचते हैं, सोच के देखिए, वो स्पाइनलेस ही हैं। उनके अंदर खुद की अगर कैपेबिलिटी होती तो उनको किसी को दबाने के लिए प्लानिंग नहीं करनी पड़ती, वो खुद से अपने पोटेंशियल को बाहर निकालते हैं। हर ऐसे इंसान को यूनिवर्स आईना दिखा रहे हैं। कैसे आईना दिखा रहे हैं? आपको उस स्तर पर लेकर जाकर, उस
कामयाबी के शिखर पर लेकर जाकर यूनिवर्स इस पर्सन को गिराएंगे भी नहीं यूनिवर्स। ये पर्सन इस सोच के साथ चलता है कि आपका ऊपर जाना मतलब इसका नीचे गिरना। ठीक है, सोच के देखिए ये पर्सन कितनी छोटी मेंटालिटी का आदमी है कि इस व्यक्ति को लगता है कि अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो तो ना ये ऑटोमेटिकली फील करता है कि ये नीचा है, कहीं ना कहीं ये छोटा है, कहीं ना कहीं आपके आगे। तो आपको यूनिवर्स इसकी पहुंच से दूर, बहुत दूर, ऐसे लोगों की पहुंच से बहुत दूर लेकर जा रहे हैं। और जहाँ पर ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ दूर से आपका नाम सुन सकें, ना आपसे कांटेक्ट कर सके, ना आपके आमने सामने आ सके, ना आपके बारे में ये जो भी बकवास करें वो आपके कानों तक पहुँचे। ठीक है, अगर आप सोच के देखेंगे तो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनकी लाइफ कैसे होती है उन्हें थोड़ी ना पता है। उनको पता नहीं कितने हज़ारों लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो हर एक बात उनके कानों तक थोड़े ना पहुंचती है ना। आज हम यहाँ पर बैठकर किसी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के बारे में गॉसिप करेंगे, क्या ही उसको फ़र्क पड़ेगा? उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा इनफैक्ट, है ना। तो ऐसी जगह पर आपको पहुँचा देना, इतना पॉपुलैरिटी के स्तर पर, इतना कामयाबी के शिखर पर आपको पहुँचा देना, आपके तो कानों तक भी नहीं पहुंचेगी कि अब ये इंसान क्या बकवास कर रहा है आपके बारे में, या लोग क्या बकवास कर रहे हैं आपके बारे में। सब कुछ अच्छा अच्छा ही सुनने को मिलेगा, आप सब कुछ अच्छा अच्छा ही करने को मिलेगा। अब वो वक्त नहीं रहा। आपका रिलीज़ का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, आपका पूरी तरह से कर्मा रिलीज़ हो गया है। आप नई रोशनी में आ रहे हो। आपके लिए आपका सत्य सबके सामने आएगा। सबसे मेजर एनर्जी सक्सेस से भी ज़्यादा, जीत से भी ज़्यादा, सबसे बड़ी एनर्जी जो निकल के आई है और मुझे बहुत अच्छी लगी है वो ये है कि आपका रियल फेस लोगों के सामने आना, और इस व्यक्ति का भी, इन लोगों का भी, अगर एक से ज़्यादा है तो इन लोगों का भी रियल फेस लोगों के सामने आना शुरू हो गया है। क्योंकि लोग, और ये आपको कैसे पता लगेगा, लोग आपको कुछ ऐसा भूल के जाएंगे, है ना। देखो इसमें अकल नहीं है, देखो इसके गलत फ़ैसले हैं, इसके गलत फ़ैसलों ने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है, बिलीव मी, लोग आके बोल के मेरे कार्मिक के बारे में लोग बोलते हैं, हालांकि मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं करती हूँ और मैं इतना डिस्टेंट हो चुकी हूँ कि मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता आबाद हो रहा है कि बर्बाद हो रहा है। ठीक है, बट आपको यूनिवर्स वो सुनवाते हैं। मैं हाँ ठीक है सुन लेती हूँ, क्योंकि यूनिवर्स आपको सुनवाते हैं वो चीज़, क्योंकि यहाँ पे ना अगला कौन सा जन्म है और कौन सा नहीं है, सब कुछ इधर ही मिलने वाला है। ठीक है ना, जिसने जो किया है ना उसको सबको यहीं पर मिलने वाला है। तो देयर इज़ नो वेटिंग नाउ। अब कोई अगला जन्म तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो जो कुछ होना है वो यहीं पर होना है। और क्योंकि आप डिवाइन सोल हैं तो डिवाइन सोल्स के साथ ये सीन भी होता है कि आपका शायद लास्ट बर्थ होता है ये, है ना। पूरा तो नहीं बोलूँगी मैं हमेशा बोलती हूँ कि या तो ये लास्ट बर्थ है या तो सेकंड लास्ट बर्थ है। ठीक है, तो पर कुछ भी करके आपकी अब मुक्ति के द्वार पे हैं आप ना। वैसे में क्या किया जाएगा, आपको थोड़े ना ऐसे इंसान का कर्मा देखने के लिए कहीं आगे लेकर जाया जाएगा, आपको इधर ही दिखाया जाएगा। क्योंकि लोगों के अंदर ये पॉजिटिविटी डालना, ये इंस्पिरेशन डालना कि डिवाइन सोल्स को अगर आप सताते हैं डिवाइन के काम में, क्योंकि लोग ना क्या करते हैं, भगवान को ना सिर्फ मंदिर में रखी एक मूर्त समझते हैं। ठीक है, ये बकवास लोग होते हैं ना, ये भगवान की ताकत में बिलीव नहीं करते। आपको सबसे ज़्यादा पूजा पाठ ये लोग करते हुए मिलेंगे, लेकिन ये लोग कभी भगवान में, रियलिटी में विश्वास नहीं करते हैं। इनको ढोंग धतूरे करने से ही फुर्सत नहीं होती अपने, है ना। तो ये भगवान ये सोचते हैं प्रसाद चढ़ा के भगवान को खुश कर रहे हैं। ठीक है, ये हनुमान चालीसा चला लेंगे, फिर ये भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, फिर हनुमान जी इनको सामने वाले को अपनी गदा से मारेंगे, जिस किसी का ये ऑर्डर देंगे हनुमान जी को, है ना। ये ऐसे पता नहीं ये कौन से अपने डिलुलू वर्ड में जीते हैं, वो इनकी मर्जी होती है अपनी, और वही इनके लिए खड्डा खोदती है असलियत में, यही सोच। तो ये लोगों की कोई स्पिरिचुअल समझ नहीं होती है ना। तो क्या होता है देखिए, ये लोग ना डिवाइन को सबसे कमज़ोर समझते हैं। तो जब इस प्रकार से ऐसे लोगों को कर्म रिटर्न आता है, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ, दान धर्म, अच्छा बन के, ओले ले ले सबसे भला बन के दिखने वाले को जब कुछ तकलीफ़ें आएंगी तो दुनिया तो देखेगी ना। दुनिया तो देखेगी ना कि भैया अपने कर्म सही रखो, कोई पूजा पाठ काम नहीं आता अगर आपने कर्म सही नहीं रखे तो। ठीक है ना, ये मैसेज देने के लिए इस दुनिया को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि अब बेसिकली अपने कर्म सुधारो। ठीक है,
दान धर्म कोई बात नहीं, पुण्य थोड़ा कम कर लेना, कम कमा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पुण्य वैसे भी किसी काम नहीं आता। और वैसे भी मैं आपको एक बात बोलूँ, ये लोग ना वहाँ चैरिटी करते हैं जहाँ पर दिखावा हो, चैरिटी का पूरा दिखावा करके चैरिटी करना, तो इनकी चैरिटी किया नहीं किया ना बराबर होती है, इनकी चैरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। आप कभी भी देख लेना, कार्मिक लोग जो होते हैं ना वो बड़ा दिखावा करके चैरिटी करेंगे, तो ये ना खर्चा भी कर देंगे और उसको साथ ही साथ जीरो भी कर देंगे, ठीक है। दैट्स वाई जब ये लोग कर्म भुगतते हैं तो बाकी लोगों को ये लेसन मिले, ये इंस्पिरेशन मिले कि अपने बेसिकली ज़रूरी क्या है, तो ज़रूरी ये है कि अपने कर्मों को सही रखा जाए, अपने कर्मों को ठीक रखा जाए। बाकी तो तुम कितना ही दान धर्म कर लो, कितने ही पूजा कर लो, सुबह उठ उठ के कितने ही पाठ कर लो, ठीक है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये मैसेज डिवाइन जो है अपने भक्तों को कह लीजिए, अपने प्यारे बच्चों को देना चाहते हैं, ठीक है, कि और वो उसके लिए वो ऐसे ही लोगों को जरिया बनाते हैं, ऐसे ही नमूनों को जरिया बनाते हैं। इनको इतना बड़ा वाला ब्लो मिलता है कि दुनिया चकित रह जाती है, अरे यार ये तो इतना दान धर्म करता था, इसको कैसे, ये कैसे ऐसे हो गया, वैसे हो गया, इसके साथ कैसे हो गया, है ना। तो एक ना जब अध्यात्म में आपकी परीक्षाएं होती है वो अलग चीज़ होती है, ठीक है, और एक जब भगवान डिवाइन खुद इंटरफेयर करके, इंटरवीन करके सामने वाले की वाट लगा रहे होते हैं, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। इन दो चीज़ों में फ़र्क समझा करो। लोग अक्सर पूछते हैं कि जब भगवान हमसे प्यार करते हैं तो फिर हमें दुख तकलीफ़ क्यों देते हैं, वो एक बहुत पर्पसफुल चीज़ है, उसको इस चीज़ से मत जोड़ा करो, ठीक है। और कभी नेवर एवर कभी भी अपनी लाइफ में ये मत बोलो कि भगवान को आपसे प्यार नहीं है या भगवान को आपकी परवाह नहीं है। भगवान को आपसे बहुत प्यार है, बहुत परवाह है। जब तक आपको ये कन्फर्म है कि आपके सब कर्म सही हैं, आप सत्कर्मों की राह पे हो, चाहे तकलीफ़ भी मिले तो, तब तक आपको कोई किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हुई इस रीडिंग को। सूर्य ग्रहण आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी है कि कुछ लोगों के मुखौटे उतरेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा सता लिया, अभी बहुत हुआ, निकलो अभी ज़िंदगी से दफ़ा हो, ठीक है। आप ये बोल दोगे, अब लोगों को आपके अंदर ये करेज आ जाएगा कि आप बाहर का रास्ता दिखा दो लोगों को। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश की है, ऐसे लोगों को आप बाहर का रास्ता दिखा रहे हो, एंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि सबसे ज़्यादा करेज जो होता है ना, वो इसी चीज़ में लगता है कि कब आप अपने सच को बोलें, अपने ट्रुथ को स्वीकार करें, है ना। पीपल प्लीजिंग करने में और झुक झुक के चलने में उसमें कोई एफर्ट थोड़ी ना लगता है, उसमें तो हाँ जी करना है। तो जब आप अपने ट्रुथ को बोलते हैं कि नहीं, आप कुछ भी बोलो बट ये सच नहीं है, जब आप में वो करेज आ जाए तो आप समझ लेना कि आप डिवाइन के सबसे करीब हो, ठीक है। ये लोग आपको डराते हैं भगवान का नाम लेके, ठीक है। तो अच्छा हाँ, एक इस बात पे आपसे एक बार शेयर करती हूँ। जब आप दृढ़ निश्चय किसी चीज़ का कर लेते हैं ना, तो आपकी ऊर्जा कैसी होती है वो बात कर रही हूँ मैं। दृढ़ निश्चय, खैर मेरा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी रहा ही नहीं। एक बार मेरे दिमाग में आ गया कि नहीं मतलब नहीं, है ना। तो पता है आपको, जब मैं अपना कार्मिक रिलीज़ कर रही थी तो कुछ चंपू ऐसे भी आए जो ईश्वर खुदा डिवाइन के नाम पर भी मुझे डरा रहे थे, क्योंकि वो मुझे ये पट्टी पढ़ा रहे थे कि डिवाइन जो है ना, वो रिश्तों को तोड़ोगे तो उससे जो भगवान है वो बहुत नाराज़ हो जाते हैं। एंड आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है, तो ये लोग जो करते हैं उससे भगवान नाराज़ नहीं होते, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं, ठीक है। तो खैर ये तो मतलब एक छोटी सी बात है कि मतलब लोगों की सोच देखिए, सोच तो हर इस सोच को ही चैलेंज करना। तो जब मुझे बैठकर कोई बता रहे थे, ठीक है, एक अच्छी खासी मीटिंग थी और उसमें मुझे चारों तरफ से कानों में एक ही बात डाली जा रही थी कि नहीं नहीं नहीं, भगवान चाहता है कि निभाया जाए, भगवान चाहता है कि चलाया जाए। अरे कौन से भगवान चाहते हैं? भगवान मेरे से 1-on-1 कनेक्ट है, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी सलाह की, ठीक है। और मेरे भगवान मुझसे नाराज़ नहीं है, बहुत बरकत देते हैं मुझे। तो तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, ये जो आधा अधूरा ज्ञान है। धरती पर टॉक्सिसिटी सहना
तब आप भगवान को राज़ी करेंगे। और इसके लिए एक्सक्यूज़ क्या दिया जाता है कि जब आप कल को ऊपर जाओगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आओ ऊपर जाओगे, यहाँ की ज़िंदगी को इसलिए नरक बना लें कि एक दिन ऊपर जाना है। मतलब यहाँ पे नरक सहेंगे तो ऊपर स्वर्ग मिलेगा, है ना। तो क्या ही बोला जाए, मैं तो एक जस्ट वही आज थोड़ा सा टॉपिक आया ना सोसाइटी की कंडीशनिंग का, वो बात बोल रही हूँ आपको। लेकिन एट दैट टाइम ऑल्सो बकवास कर रहे थे लोग, बट आई वॉज लाइक कन्फर्म्ड कि नहीं 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 नहीं, मेरा नो है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कोई डोर ओपन नहीं है अब, ठीक है ना। तो ऐसा आपका दृढ़ निश्चय होता है ना जब, तो फिर क्या कर लेंगे, आपका क्या कर लेंगे ये बताइए ना। उसके लिए पहले अपने आप को फाइनेंशियली पूरी तरह से बना लो, उठा लो, स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। थोड़ा स्ट्रैटेजी वाइज चलो। ये लोग कितना स्ट्रैटेजी वाइज चलते हैं ना, देखो ये लोग आपको गिराने के लिए स्ट्रैटेजी करते हैं। मैं बहुत स्ट्रैटेजी से चलती थी जब मैं कार्मिक का से पीछा नहीं छुड़ा पाती थी ना, तो बहुत स्ट्रैटेजी से मैंने चीज़ें की हैं, नो डाउट, मैं स्वीकार भी करती हूँ। तो मैंने हमेशा अपने आप को एक बात बोली, कभी कभी मन में ख्याल आता था कि यार मतलब आप अंदर ही अंदर अपना पैसा सेव कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो ये चालाकी नहीं है। तो फिर अंदर से आवाज़ आती थी कि ये लोग तो दूसरों की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए चालाकियाँ करते हैं, है ना। तो हम अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए भी चालाकी नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें चालाकी कुछ भी नहीं है, सेल्फ लव है ना। तो समटाइम्स आई वॉज लाइक बहुत सारी चीज़ें मैं छुपा के रख लेती थी, ठीक है। और अगर वो चीज़ें मैंने नहीं की होती ना, तो ये लोग तो सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। अगर वो चीज़ें मैंने नहीं की होती तो मैं कभी निकलने का करेज भी नहीं जुटा पाती, क्योंकि इस दुनिया में ये सच बात है, ठीक है। मनी को कितना ही लोग ब्लेम करें, कितना ही लोग कर्ज करें, मैं ये मानती हूँ कि मनी आपको फ्रीडम दिला सकता है, ठीक है। आपका अपना फाइनेंशियल फ्रीडम जो है ना, वो आपको रियल फ्रीडम दिला सकता है। और एक बात और है, वो आपको इज्जत भी दिलाता है, इज्जत के साथ फ्रीडम दिलाता है। क्योंकि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है, और आप फिर छोड़ के निकलते हो, तो दुनिया भी हंसती है कि यार मतलब क्या ये डिसीज़न लिया है, ठीक है। और अगर मैंने देखा है जब मैं इंडिपेंडेंट होके निकली ना, हैं, इंडिपेंडेंट होके सब कुछ अपना सब सेविंग वगैरह करके पूरा अपने आप को जाप्ते के साथ निकली ना, एट दैट टाइम मैंने देखा है लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, लोगों ने माना उस चीज़ को कि हाँ इस इंसान ने खुद को खुद खड़ा किया है। ये कोई मैं आपके सामने तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों फाइनेंशियली स्टेबल होना, जिस पे मैं इतना जोर देती हूँ, क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों इतना ज़रूरी है, वो इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि मनी आपको सच में फ्रीडम दिला सकता है। एट दैट टाइम ना कोई आपको समझाएगा नहीं, फिर कोई बैठेगा नहीं आपको समझाने के लिए कि देखो तुम्हारा क्या होगा, तुम आगे की ज़िंदगी कैसे चलाओगे। वो सारे रब्बिश है ना, बिल्कुल सिरे से जो है कट हो जाते हैं, ठीक है। आज की रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है, ठीक है। मेरे को रीडिंग निकालते निकालते ना हो जाता है कि मैं आपको रियलिटी में मोटिवेट करूं, क्योंकि इतने लोग मेरे पास आते हैं सालों सालों से, 30-30 40-40 सालों से फंसे हुए लोग, इतने लोग आते हैं मेरे पास, और मुझे लगता है कि ना मतलब मैं इनको कैसे ही मोटिवेट कर दूं, मैं इनको कुछ अपने निकलने के एग्जांपल बता दूं, किसी भी प्रकार से कन्वे कर दूं कि कुछ चीज़ें शायद आप में से किसी को कुछ फ़ायदा मिले इन बातों से, ठीक है। और जो कि डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनिए, है ना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपनी महानता का बखान कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस को समझें, ठीक है। बजाय बैठ के किसी पर्सन के लिए क्रेव करने के, अपनी तकदीर को रोने के, अपने आप को जितना हो सके सॉलिड बनाइए, मजबूत बनाइए, और एक दिन धड़ल्ले से पूरे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ निकल जाइए। देन नो बॉडी कैन स्टॉप यू, हो ही नहीं सकता। तो चलिए अभी मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे सुनने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना, ठीक है ना। और जिन भी लोगों को कुछ अगर हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, ठीक है। मौसम भी चेंज है और यहाँ पे डायमेंशन भी चेंज हो रहे हैं,
तो बहुत सारा ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा लेज़ीनेस है, मुझे भी लेज़ीनेस हो जाता है। जैसे 3:30 बजे वाला आज जो था, आज तो खैर मुझे कुछ ऑफिशियल वर्क था जिसके लिए मुझे वो पूरा जो ऑफिस वर्क का टाइम होता है ना, वो बाहर रहना पड़ा। ठीक है, कुछ ऐसा काम था मुझे इम्पोर्टेंट जिसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ा, तो इस वजह से आज लाइव नहीं आ पाई मैं। सो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे कल फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।